हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विप्रोटेक डिजिटल। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है LM35। LM35 एक टेम्परेचर सेंसर है जिससे हम टेम्परेचर सेंस करते हैं। जैसे हमने एक DHT सेंसर करा था। DHT सेंसर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का सेंस करता था, लेकिन जो LM35 है वो सिर्फ एक टेम्परेचर सेंसर है, जिससे सिर्फ एक टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि LM35 को हम किस तरह से रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पिक्स पार्ट में जाके LM35 सर्च करना है और आपको ये सिलेक्ट करना है। आर्डिनो चाहिए हमें एक, और एक LED ऑन ऑफ करवाएंगे हम इससे। एक LED कैसे कंट्रोल होती है। ठीक है, बस इतना ही देंगे। इन 3 कंपोनेंट्स को एक बार रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं हमारे। इनको हम एनालॉग पिन से, LM35 को हम एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। एक हमारा यहाँ पावर कनेक्ट रहेगा और एक ग्राउंड। ठीक है, इसी तरह हम एक LED के साथ भी ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। 11 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ हम एक वर्चुअल टर्मिनल लेंगे देखने के लिए कि हमारे जो LM35 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। हम किस पे देखेंगे, उसके लिए हम एक स्क्रीन चाहिए हमें, जो कि हमें LM35 की जो वैल्यू शो करे, जिसके लिए हम एक वर्चुअल टर्मिनल ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसी तरह हम कोड लिखेंगे हमारा, कि हमारा कोड किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, वॉइड सेटअप में हम सबसे पहले पिन मोड डिफाइन करेंगे कि हमारे कनेक्शन किस पिन से कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा LM35 A1 से कनेक्ट है, LED 11 से कनेक्ट है। ठीक है, A1 से कनेक्ट है ये। यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट है। इसी तरह हमारी एक LED भी कनेक्ट है, वो 11 पे कनेक्ट है, उस पर हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक वर्चुअल टर्मिनल लिया है, जिसको हम सीरियल बिगिन से डिफाइन करेंगे। जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि हम 9600 लेते हैं। वर्ड सेटअप में हम बस इतना ही लिखेंगे, बाकी हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे वर्ड लूप में। A1 को हम एनालॉग रीड यहाँ इसलिए ले रहे हैं, हमने A से एनालॉग रीड डिफाइन करा है। क्यों करा है, क्योंकि जो हमारा LM35 है वो एनालॉग पिन से कनेक्टेड है, और उसको मतलब इंस्ट्रक्शंस इनपुट देनी है। तो इनपुट देने के लिए हम जो एनालॉग पे लिखते हैं, एनालॉग रीड लिखते हैं। अगर हमें इनपुट चाहिए होती, आउटपुट चाहिए होती है एनालॉग पिन्स पे, तो हम एनालॉग राइट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट। ये फॉर्मूला है जो कि हम जब LM35 लिखते हैं तो उसको देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है,
ठीक है, इसी तरह हम अब सीरियल बिगिन पे लिखवाएंगे कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, हमें सी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। हमने अब डिफाइन तो कर दिया कि हमें प्रिंट करवाना है, पर क्या प्रिंट करवाना है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। उसी तरह अब टेम्परेचर सेट करेंगे कि कितना टेम्परेचर चाहिए तो हमारे जो एलईडी है वो ऑन हो। अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 है तो हमारी एलईडी जो है वो ऑन हो। हम ऐसा लिखेंगे। डिजिटल राइट, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ लिखेंगे जो हमारा टेम्परेचर है वो 27 से कम हो तो हम अपनी एलईडी को ऑफ रखेंगे, ठीक है। बस इतना ही हम ये कोड रहा है, इतना ही कोड है हमारा। अब इसको हम रन देख करके देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू, क्या इनपुट आउटपुट हमें मिल रही है। अब यहाँ से आपको पता ही है कि इसकी हेक्स फाइल को कॉपी करना है और प्रोटेस पे पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसको रन करवा के देखेंगे। जैसे कि हमारी ये 27 है तो हमने 27 से ज़्यादा या कम लिखी है। अब इसको हम 27 से बढ़ा के देखेंगे। यहाँ पे 11 है, डिजिटल पिन हमारी आउटपुट हमें 11 पिन पे चाहिए तो यहाँ डिजिटल राइट पे 11 लिखेंगे। यहाँ गलती से 9 लिख दिया था। अब हम इसको रन करवा के देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कि हमारी 27 से अगर कम है तो हमारी एलईडी ऑन ऑफ हो, और अगर 27 से ज़्यादा हो तो हमारी एलईडी जो है ऑन हो। अब हमारी 27 से ये कम है, अब 27 से ज़्यादा करके देखते हैं। देखो हमारी एलईडी ऑन होगी। मतलब इसी तरह हमने एक एलईडी को ऑन ऑफ करवाया है, एक उसको ऑन ऑफ करवाया। हम इससे ज़्यादा एलईडीज भी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट एलईडीज या सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ और विप्रोटेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।